हेलो क्लास, चलिए आज हम डिफरेंस देखते हैं इंटेंसिव फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग और तथा कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। ऐसी खेती जिसमें किसान अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त फसल उगाते हैं, पर बिक्री या व्यापार के लिए बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं बचता। ये मूलतः जीवित रहने के लिए खेती है। इसमें व्यावसायिक उद्देश्यों के बजाय तत्काल उपभोग के लिए खाद्य पदार्थ उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। ऐसी खेती भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है और ध्यान परिवार के अनाज की ज़रूरतों को पूरा करने में होता है। अगर बच जाए तो अगली फसल के लिए बीज अथवा परिवार के भरण पोषण के लिए जमा करके रखा जाता है। खेती में ज़्यादातर परिवार के लोगों का ही परिश्रम होता है और पारंपरिक खेती पद्धतियों को अपनाया जाता है। वैसे तो आजकल महंगे HYV सीड का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु इन कृषकों के पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वो ज़्यादा खर्च कर सकें, क्योंकि HYV सीड के साथ केमिकल फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत होती है तथा फसल में पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसलिए ये किसान अपने खेतों में पारंपरिक गोबर या पशुओं की बीट या फिर पेड़ पौधों के सड़े पत्ते जैसे जैविक खादों का इस्तेमाल करते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग यह एक प्रकार से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बहुत ही कॉमन है, जहां कृषि भूमि पर दबाव ज़्यादा होता है। किसानों की कोशिश अपनी छोटी भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेने की होती है, इसलिए वह हाई इनपुट का जैसे लेबर, इरिगेशन और मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग में मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स का इस्तेमाल, केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जा सके। ये कमर्शियलाइजेशन अलग अलग एरिया में भारत में अलग देखी गई है। जैसे पंजाब और हरियाणा में राइस को एक कमर्शियल फार्मिंग के रूप में उगाया जाता है, जबकि उड़ीसा में इसे सबसिस्टेंस क्रॉप के रूप में अपनाया जाता है। तो आपको ये तीनों में फ़र्क समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कीजिए। अगली क्लास में मैं आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच।